गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स की डेफिनेशन, और फिजिक्स के अंदर हम कौन से मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ साइंस। Science is the systematic knowledge that we gain through our surrounding under controlled experiments. हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के उसको ऑब्जर्व करके हम जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इस चीज को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो ये नीचे आ गई। हमने बार बार इसको ऊपर फेंका, किसी और चीज को ऊपर फेंका, वो हर बार नीचे आई। हमने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया हमारे आसपास, उस चीज को हमने ऑब्जर्व किया कि ये ऊपर जाने के बाद नीचे ही आ रहा है थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद हमने कहा कि किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब साइंस के पार्ट्स कौन से हैं या फिर ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिविंग साइंस एंड नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस के अंदर क्या आता है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, उसको हम फर्दर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिविंग साइंस, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर बॉटनी, जूलॉजी, फर्दर माइक्रोबायोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, फोरेंसिक साइंस, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके अंदर हमें हमारा मेन टॉपिक कौन सा है, फिजिक्स। क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स हमने देखा था कि साइंस ब्रांच है इसकी, लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस, और इस नॉन लिविंग साइंस की फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। सो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals
द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब नेचर क्या है? हमारे आसपास जो भी चीज है वो नेचर ही तो है। उसके अंदर हम चीजों को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एंड नेचुरल फिनोमिना, अपने आप घटित होने वाली जो चीजें अपने आप घटित होती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। लाइक सनसेट, सनराइज, ये क्यों होता है? ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है तो सनसेट और सनराइज होता है। अर्थ दो तरह से घूमती है, एक तो सन के चारों तरफ और एक अपने ही चारों तरफ घूमती है। जैसे मान लिया ये सन है तो अर्थ इसके चारों तरफ घूमेगी, प्लस ये अर्थ का एक्सिस है तो अर्थ इसके चारों तरफ भी घूमेगी। जो दिन रात बनते हैं वो खुद के चारों तरफ घूमने से, खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमने से दिन रात बनता है, सनसेट और सनराइज होता है। और सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमने से सीजन चेंज होता है, गर्मी और सर्दी आती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या होता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई। रेनबो फॉर्मेशन, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमिना है, जो हम किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या करती है? फिजिक्स ब्रांच है साइंस की जो नेचर और नेचर के अंदर होने वाले फिनोमिना को हमें बताती है। ओके, अब फिजिक्स के अंदर एक चीज आती है, मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स के अंदर हमें मैथ की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, हमने नेचर में चीजों को ऑब्जर्व किया कि ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है। अब उस चीज को देख के हमें इसको प्रेडिक्ट करना है कि आगे क्या होगा। जैसे पहले पता नहीं होता था कि रेन कब होती है, बट अब एनवायरनमेंट में क्लाउड्स की पोजीशन को देख के, उनकी स्पीड को देख के पता लगाया जा सकता है कि कितने दिन के बाद किस टाइम, एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है किस टाइम रेन होती है। ये सब कैसे हुआ? ये सब फिजिक्स के अकॉर्डिंग हुआ कि हमने इन चीज़ों को नोट किया, ऑब्जर्व किया। अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होती है जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन देना होता है ताकि हम उससे आगे प्रेडिक्ट कर सके, हम गेस कर सके, हम बता सके कि आगे ये चीज़ होगी। अब फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स आते हैं। सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। ठीक है,
ये सारी चीजें हम इन फॉर्मूलाज को डिराइव भी कर सकते हैं। भाई ये फॉर्मूले सारे सही हैं या गलत है, या मैंने कुछ गलत लिख दिया या कुछ सही लिखा है, इन चीजों को हम डिराइव भी कर सकते हैं। These formulas can be derived. Further, we can derive a plus b raised to the power 7, a plus b raised to the power 11. ये हम ये भी डिराइव कर सकते हैं। बट हाउ? इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम लिखते हैं a की पावर 7, a की पावर 9, a की पावर 11, a सिंगल टर्म है, सिंगल के लिए हम यूज करते हैं यूनी। बाई हम किसके लिए यूज करते हैं? जहां दो टर्म हो। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? a प्लस बी, दो टर्म्स हो जिसकी पावर n हो। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। इसके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं। इसको सोल्व करने के हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर, a b b, ये 2 है, ये n है। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2। n क्या है? 2 है। अब हमें इसको सोल्व करना है। हमें ये फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखिए, अगर पावर 2 है तो टर्म्स कितनी आएंगी? 1, 2 एंड 3। अगर पावर 2 है तो टर्म्स कितनी? 3। अब फॉर्मूला है a प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पावर कितनी है? 3 और टर्म 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां से हमने क्या देखा? बाइनोमियल थ्योरम में, इन बाइनोमियल थ्योरम नंबर ऑफ टर्म्स इज वन मोर देन इट्स पावर। जो इसकी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स उससे ज्यादा होगी। अगर पावर की पावर n, then number of terms is n plus 1। क्लियर? अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। Now let expansion of बाइनोमियल थ्योरम, या फिर इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास तीन पार्ट्स हैं जिसको हम बॉक्सेस बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले बॉक्स में क्या आता है? NCR। दूसरे बॉक्स में क्या आता है? a की पावर। दूसरे में क्या आता है? b की पावर। अब ये कैसे स्टार्ट करना है? तो इसको हमें r क्या है? टर्म नंबर। जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। ये r क्या है? टर्म नंबर। और ये n क्या है? पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। यहाँ पे n ये है। क्लियर? NCR को हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये 1, 2, 3 तीन बॉक्सेस मिलके एक टर्म बनी है। फर्दर तीन बॉक्सेस, इसको सोल्व करेंगे, प्लस
n है तो ये n+1 तक जाएगा, क्योंकि अभी बताया था कि जितनी पावर होगी टर्म्स उससे एक ज्यादा बनेगी, तो ये कहाँ तक जाएगा, n+1 तक, अप टू n+1। अब इसको सोल्व करने का तरीका, इस बॉक्स को तो कैसे लिखते हैं हम। फर्स्ट बॉक्स एक बार एज इट इज छोड़ दो, जो a की पावर है ये n, यहां से स्टार्ट करो, और b की पावर है ये 0 से स्टार्ट करो। फर्स्ट टर्म है इसको इसकी पावर लिख दो, b की पावर 0 कर दो, प्लस ये एज इट इज सेकंड बॉक्स। अब a की पावर यहाँ n थी तो n में से एक कम कर दो, और b की पावर 0 थी तो 0 में एक जोड़ दो। फर्दर 3 बॉक्सेस, इसको छोड़ दो एक बार। a की पावर n-1, n-1 में से अगर हम एक और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n-2, a की पावर n-2 और b की पावर 2, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो गया, एंड सो ऑन, लास्ट तक यहाँ तक जाएगा n+1 तक। क्लियर। अब इसमें क्या आएगा, अब लास्ट वाले बॉक्स में क्या आएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो। a की पावर देखो हमने यहाँ पे क्या किया, n-0, n-1, n-2, n-3, लास्ट में n-n, और b की पावर 0 थी, 0 में एक जोड़ दिया, 2, 3, 4, कहाँ तक जाएगा, ये n तक। क्लियर है। तो n में से n गया 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0, और ये 0 में n जोड़ेंगे तो ये आ गया n। ठीक है। अब इन बॉक्सेस में क्या आता है, इन बॉक्सेस में आता है n c, r को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये n है, ये n यहाँ पे आया, a की पावर बन गया, तो ये 0 यहाँ पे। हमने क्या किया, n अपर में से लोअर माइनस किया, अपर में से लोअर माइनस किया, वो यहाँ पे आ गया। क्लियर। और लोअर क्या बन गया, b की पावर। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, n से 0 है, n a की पावर, सॉरी a की पावर क्या बनेगा, अपर में से लोअर माइनस किया, अपर क्या है n, लोअर क्या है 0, ये a की पावर, और b की पावर क्या बनेगी, जो ये नीचे है r 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, nc1, 0 था 1 हो गया। अब देखो a की पावर n-1 और b की पावर ये सीधा नीचे वाला 1, अगेन nc2, a की पावर n-2, अपर माइनस लोअर b स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा ncn, लास्ट में क्या आएगा ncn, अपर माइनस लोअर, n में से n गया 0 और b की पावर लोअर n। क्लियर। अब हमें इनको कैसे सोल्व करना है, nc0, इसको सोल्व करने का तरीका है, जो ये ऊपर है इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय अपर में से लोअर माइनस किया n-0, इसका फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। जो नीचे r है इसको हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल, n माइनस ये 0 छोड़ो, ये क्या है r, n-r फैक्टोरियल, और ये क्या है r फैक्टोरियल। ठीक है। अब r की जगह हमने क्या लिया 0, 0 n फैक्टोरियल, n-0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। अब एक वर्ड आया फैक्टोरियल, ये क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में से एक कम कर दो, 4, 3, 2, 1। मल्टीप्लाई कब तक करना है, जब तक लास्ट टर्म 1 ना आ जाए। 3 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 3, 2, 1। इसी तरह से 11 का फैक्टोरियल क्या हुआ,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये 11 का फैक्टोरियल हो गया। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म 1 तक। क्लियर? अब ये देखो, हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो इसको हम लिखते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1। हमने किया था 5 का फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 को हमने कैसे निकाला, 5 माइनस 1 n माइनस 2, 5 माइनस 2 3 n माइनस 3, तो 5 माइनस 3 ये 2 तक आ गया। इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस n माइनस 1। ये देखो, ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस n माइनस 1 तक। लास्ट टर्म क्या आनी चाहिए, 1। अगर हम n में से n माइनस 1 करते हैं तो ब्रैकेट ओपन होगी, तो n माइनस n और माइनस माइनस प्लस, n से n कैंसिल, तो लास्ट टर्म क्या बच जाएगी, 1 n इंटू n माइनस 1। ओके, अब ये देखो n माइनस 0 को हम क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टोरियल, n में से 0 गया n और n का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये 0 का फैक्टोरियल। ये क्या था, ये भी n फैक्टोरियल था और ये भी n फैक्टोरियल है, तो n से n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, 1 तक, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये याद कीजिए, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। कैसे आएगा ये भी आपको समझा दिया जाएगा, बट अभी के लिए याद कीजिए कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं NC1 से। इसको सोल्व करने का तरीका, अपर इसका फैक्टोरियल, n माइनस 1 अपर माइनस लोअर इसका फैक्टोरियल, और जो ये लोअर है r इसका फैक्टोरियल। इस n को हम क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, और ये आगे तक जाएगा कहाँ तक, 1 तक, तो हमने इसको छोड़ दिया n माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल छोड़ दिया, इसका मतलब ये आगे तक जाता रहेगा जब तक 1 नहीं आएगा। ये क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1, इसके आगे क्या आएगा, n माइनस 2, आगे तक जाएगा तो हमने इसको भी n माइनस 1 सॉरी n माइनस 2 फैक्टोरियल छोड़ दिया, और 1 का फैक्टोरियल 1, एक की मल्टीप्लाई कहाँ तक, 1 तक, एक ही आएगा। अब देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n माइनस 2 से n माइनस 2, और इसका फैक्टोरियल आगे जितना जाएगा ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो NC1 की वैल्यू कितनी आई, NC1 इसकी वैल्यू आ गई n। ठीक है, इसी तरह से हमको NC2 की वैल्यू निकालनी है। NC2 फैक्टोरियल निकालने का तरीका, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें। पहले तो इसको एज इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर इसका फैक्टोरियल, और जो ये लोअर है इसका फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक जाएगा, 1 तक, तो हमने फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिया। और नीचे क्या है, n माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, इसको हमने आगे तक लेके गए 1 तक, बट हमने इसको यहीं छोड़ दिया ताकि यहाँ की यहाँ कैंसिल हो सके। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये NC2 की वैल्यू क्या आई, n
मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इसी तरह से हम NC3 की वैल्यू निकालेंगे। तरीका सेम है, NC3। अब ये देखो, अपर इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर इसका फैक्टोरियल, लोअर का फैक्टोरियल। तीन का फैक्टोरियल क्या होगा? ये देखो, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3, और ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक। ठीक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल निकालना है तो इसमें से एक कम करेंगे, n माइनस 2, फिर एक कम करेंगे कम करेंगे तो n माइनस 4, n माइनस 5 आगे तक जाएगा। अब देखो, हमने इसको तो आगे लिख दिया, बट इसको आगे नहीं लिखा था, तो इसको आगे लिखेंगे तो n माइनस 4, n माइनस 5 आगे तक जाएगा। ये देखो, n माइनस 3 से n माइनस 3, n माइनस 4, 5 आगे जितनी भी टर्म्स आएंगे वो सारी कैंसिल, ये सारी कैंसिल हो गई। अब नीचे क्या था? 3 का फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या आ गया? n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6। तो NC3 की वैल्यू क्या आई? n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 6। ये NC3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम लास्ट टर्म क्या है हमारी? NCN। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? NC0, और लास्ट टर्म क्या है? NCN। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये कैसे निकलेगी? ये देखो, निकालने का तरीका क्या है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से अपर माइनस लोअर इसका फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एज इट इज, n में से 0 गया, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, इसलिए कैंसिल। 1 बाय 0 ये तो इन्फिनिटी होता है, राइट? तो मैंने इसकी वैल्यू 1 क्यों लिखी? बिकॉज ये 0 फैक्टोरियल है, 0 नहीं है, 0 फैक्टोरियल है। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ये याद कीजिए। तो NC0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब यहाँ देखो, NCN को निकालेंगे तो ऊपर वाला इसका फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर n माइनस n इसका फैक्टोरियल, और नीचे वाला है इसका फैक्टोरियल। इसको हमने किया n फैक्टोरियल, n में से n गया 0 n फैक्टोरियल, ये और ये सिचुएशन सेम नहीं है। अगर ये सिचुएशन सेम है तो इसका आंसर अगर 1 आया है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। 1 1 क्लियर? अब देखो, हमने NC1 की वैल्यू निकाली, 2 की, 3 की। इसी तरह से हम कितने भी NC4 5 6 7 8 अप टू n तक हम वैल्यूज निकाल सकते हैं सेम मेथड से। अब बाइनोमियल इक्वेशन क्या कहती है? a प्लस बी की पावर n। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 NC2 n माइनस 2 b स्क्वायर। लास्ट तक जाएगा, कहाँ तक? n a की पावर 0 b की पावर n। ये अभी मैंने करके दिखाया था आपको, 3 बॉक्सेस बना के, 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस बना के। अगर हम इसको बिना बॉक्सेस के लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये तो हो गई आपकी बाइनोमियल थ्योरम। अब इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है? तो देखो, ये फॉर्मूला है, इसमें हम निकालते हैं a प्लस बी इसकी पावर 2। हमें फॉर्मूला तो याद है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बट ये आया कहाँ से? ये आया है बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से कहाँ, कैसे आया है? देखो,
इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पावर कितनी है 2, तो टर्म्स कितनी होंगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इफ पावर इज n, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1, मतलब एक ज्यादा होगी। अब यहाँ पे पावर 2 है तो टर्म्स कितनी होंगी 3, टर्म्स कितनी होंगी 3। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर को, 3 बॉक्सेस बना के, ये एक टर्म हो गई फर्स्ट टर्म, 1 2 3, ये सेकेंड टर्म प्लस 1 2 3, ये क्या है आपकी थर्ड टर्म। ओके, इसके अंदर क्या आता है a की पावर, इसके अंदर क्या आता है b की पावर, a की पावर b की पावर। अब पावर कितनी कितनी आएगी, तो मैंने बताया था फर्स्ट के अंदर n से 0, ये 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा 1 2 तक। a की पावर क्या होती है, जो ऊपर होता है, अपर माइनस लोअर, n में से 0 गया तो सिर्फ n, b की पावर जो नीचे वाला होता है, अगेन a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, n माइनस 2 b की पावर 2। क्लियर। अब ये देखो हमने ये वैल्यूज निकाल दी, n से 0 की वैल्यू कितनी होती है, n से 0 की वैल्यू होती है 1, ये हमने यहाँ पुट की 1, ये सारे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई a की पावर n, और n कितना है 2, n कितना है 2, प्लस किसी की भी पावर सॉरी मल्टीप्लाई है, किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है 1, प्लस nc1 की वैल्यू हमने निकाली थी n, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी n, a की वैल्यू n माइनस 1, n कितना है 2 माइनस 1, n कितना है 2, p की पावर 1, प्लस nc2 कितना होता है n इंटू n माइनस 1, तो इसके अंदर n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 में से एक गया 1 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ गया 1, तो nc2 में 1, n की जगह 2 पुट किया तो 2 में से 2 गया 0, तो a की पावर 0 b की पावर 2। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 को a स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2 a की पावर 2 में से गया 1, b की पावर 1, तो चाहे पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, 2ab प्लस 1, आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो हमने छोड़ दिया, b की पावर 2, a की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 इंटू 1 एंड b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आ गया ये फॉर्मूला। सेम हमने जितने भी फॉर्मूले पहले लिखे थे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो भी आ जाएगा इससे, a प्लस बी की पावर 3, ये सारे फॉर्मूले इससे ड्राइव होंगे। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है a प्लस बी की पावर 7, a प्लस बी की पावर 9, ये आप ड्राइव करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। Thank you.